नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तरकाशी जिला के मुख्यालय 3 लाइफ लाइन यानी झूला पुल, जो उत्तरकाशी की मेन 3 लाइन है। जोशियाड़ा का झूला पुल, मनेरे का झूला पुल और इंद्रावती का झूला पुल। अभी मैं इंद्रावती झूला पुल पे मौजूद हूं और इन पुलों की झूलती हुई और खस्ता होती हालात पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। और जहां तक मैं इन पुलों की बात करूं, माघ मेला भी आने वाला है। 14 जनवरी को माघ मेला चालू हो जाएगा और जिला पंचायत नगर पालिका अभी बहरहाल तो नहीं है, लेकिन जिला पंचायत और जिला प्रशासन की तैयारियां चालू हो चुकी हैं, ऐसी बराबर न्यूज़ें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात, लगभग 10 से 15 लाख के लगभग लोग इस मेला में शिरकत करते हैं और यही पुल है। एक पुल की यदि मैं बात करूं, इंद्रावती पुल की बात कर लूं, जोशियाड़ा झूला पुल की बात करूं, मनेरा झूला पुल की बात करूं, तो लगभग 5 से 6 लाख लोग इस पुल से गुजरेंगे। और ये मानो अभी मैं बात कर रहा हूं तो ये झूला पुल डांस करता हुआ नजर आ रहा है। यूँ तो झूला पुल डांस करते हैं, लेकिन कहानी इस झूला पुल की ये है। ये देखिए हालात, ये देखिए आप, काफ़ी नीचे ये पुल चला गया। जबकि कुछ दिनों पहले जब मैं बात कर रहा था, जाने का प्रयास कर रहा था, इस पुल की जो ऊंचाई है ये इसके बराबर में होती है। ये इतना नीचे जा चुका है और नीचे की तरफ जब मैं गंगा जी से इस पुल को कवरेज कर रहा था तो जंक लगा नज़र आ रहा है। पिछले साल की यदि मैं बात करूँ माघ मेले की, तो झूला पुल की जब न्यूज़ लगाई गई थी उसके बाद इस तरीके से नट लगाए गए थे। अभी भी साइडों में जो नट लगे हुए अलग अलग तरीके के नट लगाए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं काम चलाओ व्यवस्था जो बनाने का प्रयास प्रशासन करता है, यहाँ के जो राजनेता हैं वो करते हैं। और अभी बड़े बड़े मंचों पे लंबे लंबे कुर्ते और लंबी लंबी टोपी लगा करके भाषण सुनाई दे रहे मंचों में। बग्वाल की बात कर लो, धार्मिक अनुष्ठानों की बात कर लो और नेताओं की बात कर लो कि माघ मेला होगा, कुछ नया होगा, बहुत कुछ अलग होगा। संस्कृति को बचाने के लिए लगातार भाषणबाजी का दौरा तो चल ही रहा है। क्या कभी प्रशासन और लोग इस ओर ध्यान देंगे? ये जो पुल की कहानी है, देखिए गड्ढा, वो गांव की जो भोली महिलाएं आएंगी तो उनका पैर यहाँ फंसेगा कि नहीं फंसेगा? क्या प्रशासन कोई अनहोनी का इंतजार कर रहा? क्या जिम्मेदारी लेंगे मेला कराने वाले? बहरहाल ये देखिए सामने की तरफ, मानो पुल काफी झुका तो है ही और अभी भी ऐसे डगमगाता नजर आ रहा मानो अब टूटा, क्योंकि काफी नीचे चला गया। तो क्या प्रशासन इसकी मरम्मत करेगा? अब की बार मेले का जो 3 बॉडी हैं यहाँ पर, यानी व्यापार मंडल भी चुनाव में लगा पड़ा है। आजकल बताया जा रहा व्यापार मंडल भी अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। जो देखने को मिलती यहाँ पर नेतागिरी एंट्री मारने वाली है नहीं। दूसरा प्रशासन जो यहाँ पर मेले को कराता है, और तीसरा जो जिला पंचायत। लगातार मीटिंग एक बार हो चुकी है, अब 24 को फिर मीटिंग है मेले को लेकर के और लगातार। तो बहरहाल ये पुल भी चुस्त होंगे या नहीं होंगे, क्या ये दुरुस्त होंगे ताकि जो लोग यहाँ आएंगे लोगों को असुविधा ना हो। यहाँ पर जो व्यवस्था बनाने की मैं बात करूँ तो कुछ लोकल लोग हैं, ज़रा पूछूंगा उनसे क्या कह रहे हैं इसको लेकर के। कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधियों से, धार्मिक अनुष्ठानों में अपनी बराबर अजय प्रकाश बडोला जी हैं, बराबर अपनी भागीदारी दिखाते हैं। बडोला साहब, माघ मेला आने वाला है और बराबर शायद बाज़ार में सुनाई भी देने लग गया। अभी मैं पुलों का आज कवरेज कर रहा हूँ, इसको लेकर के जो अभी आपके सामने पुल के हालात हैं और आप तो बहुत कुछ जानते हैं, क्या बोलेंगे इसको लेकर? मैं सबसे पहले बोगना जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने एक ही बहुत ही ज्वलंत मुद्दा ये उठाया है, क्योंकि माघ मेला आने वाला है और उत्तरकाशी की 3 लाइफ लाइनें, एक ये इंद्रावती पुल, जोशियाड़ा झूला पुल और मनेरा पुल, इन तीनों पुलों की अगर आप एक बार जांच करेंगे तो देखेंगे कि पुल जगह जगह टूट रहा है। इन पुल के नीचे से जंग लग गया है। जब लोहे पे जंग लग जाता है तो उसके बाद उसकी लाइफ कुछ नहीं बचती है। आने वाले माघ मेले में यहाँ से एक नहीं दर्जनों गांव हैं जो इस पुल के रास्ते से जुड़ते हैं और प्रशासन के द्वारा आने वाले टाइम में पार्किंग व्यवस्था भी यहीं कराई जाती है, इसलिए इन झूला पुलों पे बहुत अधिक लोगों का आवागमन बढ़ जाता है। मेरा
प्रशासन से और जिला पंचायत अध्यक्ष से अनुरोध है, इन पुलों की तुरंत देख रेख करी जाए, इन पुलों पे रंग पेंट कराया जाए, इन पुलों को भी बहुत अच्छे ढंग से सजाया जाए और उससे पहले इन पुलों की विशेष व्यवस्था देखी जाए। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, लाइट के साथ साथ मेन है जो कोई बड़ा हादसा ना घट पाए, इसलिए इन पुलों को माघ महीने से पहले हर हालत में इनके नट बोल्ट टाइट कर देने चाहिए और जहाँ जहाँ गड्ढे बन चुके हैं ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। और जो हमारा जुशाड़ा झूला पुल है उस पर जानवरों का भी आवागमन बना रहता है, तो उसके दोनों साइड में इस तरह की बैरिकेटेड लगे, कोई भी बाइक उस पर ना चल सके और कोई भी गायियाँ बाजार में प्रवेश कर न पाए। मेरा पुनः पत्रकार बोगना जी से अनुरोध है कि आपका इस मुद्दे पे हम पूर्ण समर्थन करते हैं। धन्यवाद। बुडोला जी, जब से शायद ये पुल बना होगा, क्या इसका कभी मरम्मत हुआ होगा या ऐसा लग रहा मानो नहीं हुआ? क्या आपका नॉलेज में ये सब है? ये तो हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि इसकी जो जालियाँ हैं जो इस पे रंग पेंट से ऐसा लगता है कि इस पे आज तक जालियों पे कहीं पेंट नहीं हुआ। और जो नीचे नदी तट से अगर इसको ऊपर देखो तो बहुत डर लगता है और जिस टाइम इस पे लोग चलते हैं तो ये ऐसा झूलता है कि मानो जैसे चरखी झूल रही हो। माघ मेले में चरखी से ज़्यादा ये तेज झूलता है, इसलिए इस पुल को पुनः मैं अनुरोध करना चाहूँगा प्रशासन से कि इस पुल को ठीक करने की कृपा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यदि बुडोलो जी। और कुछ हमारे साथ और एक बहुत ही यहाँ के आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड क्रांति दल के और बहुत सारा उनका योगदान रहा है, रावत जी, विष्णुपाल रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी शाम को शायद घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि झूला पुल झूलने के लिए होता है, तो ये कुछ ज़्यादा ही झूल रहा है, इसको लेकर के आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले माननीय श्री भगवान जी को बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपको राजकीय रगड़ के बारे में पता है। आज जो आपने ये ग्रंथ मुद्दा उठाया है, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है। और जो मेरे भाई अभी अजय भड़ोली जी ने कहा, उस चीज़ में दोबारा रिपीट करूँगा तो आपको समय बहुत लग जाएगा। एक, क्या संदेश देंगे आप, किस तरीके से होना चाहिए प्रशासन को और जो जिला पंचायत है, इन दोनों जो यहाँ पर अब की बार मेले का ऑर्गेनाइज करेंगे उसको लेकर के क्या बोलेंगे? मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि एक तो पहली बात जिलाधिकारी महोदय भी बेचारे बहुत सारी बात की है, उनकी नॉलेज में अगर बात आ गई तो वो बहुत गंभीरता से उस बात लेंगे। दूसरा, जिला पंचायत अध्यक्ष जी कहीं हमको दिखाई देते नहीं है और हमें इतना समय नहीं वहाँ जा सके, लेकिन जो बड़ों ने कहा कि जब से पुल बना तब से इसमें अभी तक कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, कोई पेंटिंग नहीं हुई, नट बोल्ट नहीं कसे गए हैं, वो कसने चाहिए। और दूसरी बात, जो मेला हमारा पौराणिक पहले केवल अनादिकाल से जब से ये हमारा जन्म ही नहीं हुआ तब से लिया है ये मेला, माघ के महीने में बोलता माघ मेला। रावत जी, क्या जो क्षेत्र है वो बहुत कम है, रामला मैदान, क्या झूला चरखियाँ कुछ मेरे सामने की तरफ जो नज़र आ रहा, क्या यहाँ भी कुछ मेले का स्वरूप बढ़ाया जा सकता है? क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? अवश्य बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी बढ़ाया जाए, लेकिन मेला होगा 14 से 21 के बाद 22 भी हुआ तो हम बताया जा रहा है कि बार 11 दिन मेल होगा, ऐसे डिसीजन लिया जा रहा है, उसको लेकर के क्या बोलेंगे आप? कल हम जिलाधिकारी महोदय को इस मुद्दे पे ज्ञापन दे रहे हैं। क्या है इसमें नुकसान? नुकसान व्यापारियों का भाई, अच्छा, व्यापारी को नुकसान, व्यापारियों को नुकसान, इसलिए इसका मतलब क्या भी क्या लग रहा है कि मेला बढ़ाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है? अरे इनके कहने से क्या होता है, राइट, आप कह रहे हैं कि नुकसान होगा, कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। जनता जनार्दन से बड़े कोई नहीं है, न डीएम है, न सीएम है, न पीएम है, न जीएम है, जनता से बड़ी है महान। चलिए, कहीं ना कहीं मैं रावत जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे निकल के आ रहा, अब की बार मेला 26 तारीख तक जो डिसीजन लिया जा रहा, कई लोग इसके विरोध में भी है, खास तौर पर जो बाजार में व्यापारी लोग हैं उनको नुकसान हो जाता है, तो उनका कहना है जो प्रथा पुरानी है मेले की 21 तारीख तक चलता है, 21 तक ही चलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बहरहाल ये तो आगे समय ही बताएगा कि जिला पंचायत, व्यापारी लोग, जो व्यापार मंडल हैं, क्या डिसीजन होगा। मेले का जगह जो कम है उसका स्वरूप बढ़ाने के लिए मेरे दाईं तरफ बहुत लंबा एक रोड है, यानी झूला चरखे यहाँ लगाई जा सकती हैं, कहीं ना कहीं लोग आराम से आ पाएंगे ताकि मेला और भव्य और दिव्य हो। देखिए, आज उत्तरकाशी के मुख्यालय मेला की चल रही तैयारी और झूला पुलों के खस्ता हालात पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।